Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. आज अपन सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा जो है रिट 2021 का, ठीक है। और उसके बाद जो है अपन जो पाठ्यक्रम जो है या फिर जो सिलेबस जो है वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। स्तर जो है इसका ये सेकंड लेवल का स्पेशली है उस व्यक्ति के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहता है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है और ये जो है ये ऑफिशियल सिलेबस है बिल्कुल। प्रश्न पत्र जो है द्वितीय इसका रहेगा, खंड है जो फोर्थ है इसका, ठीक है ना, जिसे अपन बी भी कह सकते हैं। खंड शीर्षक जो है इसका अपना सामाजिक अध्ययन है जो कि लगभग आरबीएससी की जो बुक्स है उनसे रिलेटेड इनका कंप्लीट सिलेबस है। बाकी अगर अपन बात करेंगे कुल प्रश्न संख्या जो है वो लगभग इसकी रहने वाली है 60 और कुल जो अंक रहने वाला है वो भी लगभग कुल है जो 60, मतलब ईच क्वेश्चन 1/1, ठीक है। एक जो है प्रश्न जो रहेगा, एक जो क्वेश्चन जो रहेगा वो लगभग 1 नंबर का रहेगा। उसी के सिलेबस को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ों को हमें पढ़ना है और कहाँ कहाँ से है जो चीज़ें इससे ने पूछी है और लगभग कहाँ तक का जो लेवल है वो सारा सब कुछ एक बार वीडियो को आप है जो पूरा का पूरा विद ट्रस्ट के साथ देखिए और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मेरे बारे में बताऊं, 6 साल का एक्सपीरियंस मुझे टीचिंग में है, लेकिन मैं रीट एग्ज़ाम की है जो मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और बाकी मैंने है जो आरबीएससी ही 6 to 12 मैंने पढ़ा हुआ है। उसी के बेस पे मैं भी एक आप ही का कॉम्पिटिटर हूँ, आप ही का भाई हूँ, या फिर आप ही का है जो आप ही के साथ है जो आपका सहपाठी मैं कह सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में इसने कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भारतीय सभ्यता के बारे में। किस बारे में? भारतीय सभ्यता के बारे में। मैं थोड़ा सा ये मैंने इसकी साइज़ है जो कम कर दी, ठीक है। भारतीय सभ्यता के बारे में जब अपन है जो जानेंगे तो भारतीय सभ्यता में और उसकी संस्कृति भी आ जाएगी और उसका समाज भी जो आ जाएगा, जिसमें स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, जैन व बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद महाजनपद काल, जो कि आपको महाजनपद काल जो टॉपिक है वो आरबीएससी की बुक्स में आपको मैं सारा सब कुछ अभी रेफरेंस भी आपको बता दूंगा। सारी की सारी कंप्लीट मेरे पास बुक्स जो है आरबीएससी की कंप्लीट यहाँ पर रखी हुई है मेरे सामने। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये बुक्स है। इनमें अब मैं सिलेबस डिस्कशन करने के बाद सारा सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर है जो कहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉपर्ली मिलेगा, ठीक है ना। 12th तक का जो है इसका हार्ड का लेवल रहेगा, इसका स्तर जो है 12th क्लास तक के लेवल का रहेगा। ये बात शायद आपने पढ़ भी ली होगी। उसके बाद आपका आता है मौर्य और गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, ठीक है ना। उसमें भी है जो राजनीतिक इतिहास आएगा और प्रशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति जो है योगदान, और भारत 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी और बृहत्तर जो भारत है जो कि क्लास 9th में है, वो जो टॉपिक है वो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो, बृहत्तर भारत का जो टॉपिक है। बाकी जब मैं है जो हो सकता है मैं इनके ऊपर मैं अच्छे से डिस्कस भी कर पाऊँ। अगर आप है जो एक प्रकार से हाईलाइटली भी अगर देखा जाए तो 100 पेजेस अगर आप पर डे अगर एसएसटी में पढ़ते हो तो फिर वो 100 पेजेस, बट ठीक है ना, और विद अंडरस्टैंडिंग, यूँ नहीं कि अपन है जो ऐसे ही। तो उसके बाद अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं पॉसिबल इतना तो बिल्कुल कर दूंगा कि मैं आपके साथ है जो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, किसी न किसी कंप्लीट टॉपिक के ऊपर है जो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं इससे संबंधित। उसके बाद जो है मध्यकाल और आधुनिक काल जो है वो सब सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें भी भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल राजपूत संबंध है, मुगल प्रशासन है। उसके बाद भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति जो है, 1857 का विद्रोह है, ये नेशनल लेवल पे भी है। और अपने जो है राजस्थान के स्तर की अपन बात करेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ अपने को देखने की मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है ब्रिटिश प्रभाव, अपनी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मतलब आप समझते हो बिल्कुल,
उसका ब्रिटिश प्रभाव किस प्रकार पड़ा, और उसके बाद पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। और जब अपन इन टॉपिक्स को जब डिटेल से जब स्टडी करेंगे तब इनका मीनिंग से लेकर मैं आपको है जो कंप्लीटली इनका सारा सब कुछ है जो जितनी नॉलेज आप रखते हो उसके बाद की भी लगभग मैं संपूर्णतया देने की कोशिश करूँगा, मैं यूँ भी कह सकता हूँ। उसके बाद इसने दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप हैं जो 1885, मतलब वो लगभग कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक आपको अच्छे से पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं। जब अपन डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से शायद आप हैं जो और अच्छे से शायद मैं इनको एक्सप्लेन कर पाऊँ और शायद आप भी इन्हें कैच कर पाओ। हाँ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अगर आप देख रहे हो तो यूँ भारतीय संविधान भी पूछा जाएगा और उसमें है जो लोकतंत्र की बात आएगी। अब भारतीय संविधान में भी क्या चीज़ें पूछी जाएगी इसने साफ साफ दे रखा है। भारतीय संविधान का निर्माण, वो विशेषताएं, उद्देश्य का उसके ऑब्जेक्टिव जो है, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, ठीक। और उसके बाद सामाजिक न्याय जो है, ठीक है ना, सामाजिक न्याय, ठीक है ना, सोशल जस्टिस जिसे अपन कह सकते हैं उसमें। उसके बाद बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, ठीक है ना, जो बालकों का वही बाल श्रम से संबंधित जो होता है। लोकतंत्र में निर्वाचन वो मतदाता जागरूकता, किस प्रकार से निर्वाचन होता है लोकतंत्र में, किस प्रकार से मतदाता जो आप वोट देते हो और किस प्रकार से मतदाताओं को है जो जागरूक रहना चाहिए, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, मानते हैं, पॉलिटी का टॉपिक है, मानते हैं। सरकार एवं उसके गठन एवं कार्य, संसद के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या गठन के क्या कार्य है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, ये जो है राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। लेकिन पंचायती राज एवं तो ये तो बहुत इजी पड़ेगा जिनके बीए में है, जो अगर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार गठन एवं कार्य, ये दोनों के दोनों जो पॉलिटी है या फिर दोनों के दोनों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉपिक है इनमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं लगता, अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है तो, क्योंकि सारा सिलेबस वहीं से उठाया। उसके बाद पृथ्वी एवं हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि इसमें अक्षांश देशांतर आप है जो 6th क्लास की बुक से जब आप स्टार्टिंग के लेवल से पढ़ोगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी की गतियों के बारे में अपन ने 10वीं तक पढ़ रखा है, वायुदाब एवं पवनें आपने पढ़ रखी है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जब भी अपन इनको आरबीएससी की बुक्स पे लेकर अगर अपन ऐसे करते हैं ना तो फिर वो एक अलग ही बात हो जाती है, वहाँ पे सब कुछ जो डाटा है वो एकदम ऑथेंटिक है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से भी फिर प्रॉब्लम होती है। रियल और ऑथेंटिक डाटा मैंने तो देखा, तो फिर आप हैं जो सीधी सी बात है क्लियर मैं तो ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं तो और सिर्फ बुक्स पे करता हूँ। और उसके सिलेबस ने इसने लिखा हुआ है कि 2020 का जो आरबीएससी का जो पैटर्न है, जो उसमें डाटा दे रखा है वही मान्य होगा, तो सीधी सी बात है अपन क्यों भटके, ठीक है। बहुत सारी गाइड्स आती हैं, मैं तो गाइड को भी, हालांकि गाइड का भी आप है जो यूज़ ले सकते हो, मैं तो मना नहीं करता, जो चीज़ आपको बेटर लगती है आप उसको करो। बाकी अकॉर्डिंग टू अगर आपको सिलेबस के अनुसार ही चलना है, प्रशासन के अनुसार, अगर आप थोड़ा सा भी प्रशासन जानते हो तो फिर प्रशासन से, तो फिर सिलेबस है और उसके बाद मान्यता प्रदान है सिलेबस को, तो मुझे यही लगता है बेटर, तो या फिर मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ, जहाँ तक समझ पाता हूँ कि जो ये बुक्स है वो ही अपने लिए प्रॉपर एक थीम है, एक प्रॉपर एक एम है या फिर प्रॉपर एक कंटेंट है जिससे अपन है जो ईजीली आप तैयारी कर सकते हैं या फिर मैं भी तैयारी कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ समय कम है, लेकिन इसके बाद जो है कल तो सॉरी मैं डिस्टर्ब रह पाऊँगा, कल तो नहीं, लेकिन उसके बाद से मैं बताता हूँ किसी न किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या तुम्हें है जो, या फिर क्या क्या मैं कर रहा हूँ या फिर क्या क्या आप कर रहे हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हो। यूँ तो है ही नहीं कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, ये वाली बात बिल्कुल बात नहीं है, सब कॉम्पिटिटर हैं यूँ। उसके बाद चक्रवात एवं प्रति चक्रवात वाली बात आ जाती है। सूर्य का चंद्र ग्रहण, ठीक है, जानते हो, पृथ्वी के मुख्य जलवायु, कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, ये सब सारी चीज़ें हमेशा आप जानते ही हो, सुनी है, या फिर ऐसा तो है नहीं कि कभी सुनी नहीं है या फिर कभी अपन इनके बारे में देखा भी नहीं है। बाकी अपन बात करेंगे
भारत का भूगोल संसाधन की, ठीक है, भू आकृति प्रदेश है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अच्छे मतलब भूगोल आ गया इसमें एक प्रकार से, और वो भी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन विकास के आर्थिक, समाज एवं कार्यक्रम। और अगर मैं इसको अभी के अभी है जो बुक खोल के भी देखूँ ना ज्योग्राफी की, तो अब आपको इसमें है जो 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें आपको ये वाले टॉपिक आराम से मिल जाएंगे। इसमें आपको भारत का भूगोल प्रॉपर मिल जाएगा और भौतिक भूगोल भी आपको इसमें मिल जाएगा। सारा सब कुछ एकदम प्रॉपरली अच्छे से दे रखा है। और मुझे नहीं लगता कि 11th क्लास की बुक के बाद आपको कोई बुक भारत के भूगोल में से कोई पढ़नी है। भू आकृति प्रदेश सारा सब कुछ दे रखा है। मुझे ऐसी एक भी चीज़ नहीं लग रही जो नहीं दे रखा है। नदी घाटी परियोजनाएं, ये नदी घाटी परियोजनाएं भी है जो दे रखी है। जल प्रवाह तंत्र में सारा सब कुछ आ जाएगा और भारत की जल प्रवाह तंत्र में सारा सब कुछ आ जाएगा। पेज नंबर दे रखा है 188, 188 और 188 पेज नंबर पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मिलता है ये वाली चीज़। हाँ, भारत का अब उसमें देखो ये मार्ग परिवर्तन, जल विभाजक आ गया, हिमालय प्रवाह तंत्र या फिर उत्तर भारत की नदी आ गई, सिंधु अफवाह आ गया, गंगा अफवाह आ गया, ब्रह्मपुत्र अफवाह आ गया, प्रायद्वीपीय जो है प्रवाह तंत्र या दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं, वो सब सारा सब कुछ आ गया। मुझे नहीं लगता है 11th और 12th का जो है अभी लास्ट में सारा सब कुछ बताता हूँ, कहाँ तक का लेवल रहेगा, कहाँ तक का नहीं रहेगा, क्या लेवल रहेगा, ओरिजिनलिटी क्या रहती है, वो सब सारी बातें भी आपको सामने मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर ही सकता हूँ। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का भूगोल आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का भूगोल अपने लिए डिफ़िकल्ट पड़ेगा। जो थोड़ा सा प्रवाह जो तंत्र होता है उसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती है। बाकी यूँ नहीं है कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो क्या आपके जो 59 जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आप 59 लाने में भी सक्षम रहते हो क्या, मैं ये भी मानता हूँ। अगर आपके उधर 59 में से भी फिर अगर है जो 58 अगर आ रहे हैं तो फिर वो 1 नंबर भी क्यों कट रहा है, फिर 45 या फिर 40 भी अगर आ रहे हैं तो फिर वो बहुत सारे नंबर कहाँ पे कट रहे हैं। तो इसलिए है ना, जो कोई डिफ़िकल्ट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर टॉपिक लगता है तो आप है जो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें तो कोई चीज़ स्किप करने की है, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। अभी जैसे मुझे हिंदी में संधि जो है, हालांकि मेरी लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो इंग्लिश है, मैं लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड कोई सी भी ले सकता था इंग्लिश, तो बाकी मैंने लैंग्वेज सेकंड जो है मुझे थोड़ा सा हिंदी साहित्य में पढ़ने का थोड़ा सा ग्रामर ठीक होने से कोई मतलब नहीं है। हिंदी साहित्य में उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है, वो नाद सौंदर्य ये सब कुछ दे रखा है, वो भी 1 या 2 नंबर का मैटर है और वो पढ़ना ठीक भी है। बाकी संधि मुझे नहीं लगता। बाकी फिर भी मेरे कुछ साथी हैं जो आप पढ़ाते हैं मेरे साथ, वो मुझे उसमें भी कवर करवा देंगे, थोड़ा सा यूँ भी रहता है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद भौतिक प्रदेश में ये अपने राजस्थान के जल प्रवाह अफवाह तंत्र ये आ गया, ठीक है। प्रणाली, झीलें, मदरा जल संरक्षण, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। कृषि फसलें आ गई, खनिज और ऊर्जा संसाधन आ गए, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन आया है, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन। पर्यटन में देखो क्या क्या दे रखा है। पर्यटन में आपको पर्यटन स्थल दे रखे हैं, वन दे रखे हैं और वन्य जीवन दे रखा है। उसके बाद आपका आता है राजस्थान का इतिहास। अब देखो राजस्थान के इतिहास में क्या क्या दे रखा है। इंडियन हिस्ट्री अलग थी और राजस्थान हिस्ट्री अलग है। राजस्थान हिस्ट्री में आपके पास जो है राजस्थान हिस्ट्री का प्राचीन सभ्यताएं हैं एवं जनपद हैं, जो कि चीज़ आप उधर भी पढ़ लोगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या था, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजाति व किसान आंदोलन के बारे में, और राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है ना। जो अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे यहाँ से उनके बारे में पूछा। राजस्थान के इतिहास के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ा पोर्शन इसने दे रखा है, हालांकि वैसे तो बहुत बड़ा है, देखो वैसे तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और वहाँ से 150 मात्र 150, ठीक है ना। इतने से प्रश्न आएंगे तो फिर
रहता ही है। बाकी यूँ भी नहीं है कि अपने लिए इम्पॉसिबल वाली बात हो, और अपन सब है जो से हो सकता है साथ में पॉसिबल भी करके दिखाए। मैं भी संभावना है, देखते हैं। बाकी लगे हुए हैं सभी, आप भी लगे रहो यही कहूँगा मैं तो। बाकी यूँ है यार, अब 18 लाख ने तो फॉर्म भरा है, ठीक, उसमें से लेंगे 31,000 का, ठीक है, 18 लैक्स और 31,000। अब यूँ तो है नहीं कि 17 लाख जो है, 17 लाख और 71,000 जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉम्पिटिटर हैं, अब वो तो यूँ है ना कि उनका तो फिर वो है, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, सब लगे हुए हैं। कोई फिक्स यूँ नहीं कह सकता कि बस मेरा हो जाएगा यूँ किसी को भी नहीं पता रहता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर पता रहता है तो फिर वो उसके पास वो अलग बातें, बहुत अलग बातें हो जाती है, जो मैं यहाँ पे कहना उचित भी नहीं समझूंगा। तो उसके बाद जो बात आती है राजस्थान की कला और संस्कृति में, राजस्थान की विरासत में दुर्ग महल स्मारक पूछे जाएंगे, ठीक है। जब अपन इनको वाकई में, जब मैं कभी किसी टॉपिक को लेकर स्टडी करूँगा ना, या फिर मैं टीच करूँगा, या फिर मैं खुद भी पढ़ूँगा, या फिर मैं पढ़ाने के लिए भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा, तो मैं आपको है जो अच्छे से डिटेल से टॉपिक को खोल के बताने में आसान रखूँगा। बाकी अभी मैं सफ़र से लिए आपको नेम वाइज जो है, मैं टॉपिक वाइज जो है आपका एक एक बार कान में है जो आपके आवाज़ जो है टॉपिक का नाम तो चला जाए, बस इतना सा बता रहा हूँ। बाकी डिटेल से जब डिस्कस करते हैं तो फिर वो एक कंप्लीट लेक्चर होता है जो 1 से 1.5 घंटे का भी हो जाता है। मिनिमम मानता हूँ मैं 45 मिनट का रेगुलर लेक्चर एक थीम को बिठाने में बच्चे के बहुत ज़्यादा काम आता है, इतना मैं मानता हूँ। बाकी फिर आप लॉन्ग भी आप खींच ही सकते हो, बाकी 45 मिनट इज़ प्रॉपर टाइम मानता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपका रेस्ट में मानता हूँ। उसके बाद अब ये रेस्ट का मतलब यूँ भी नहीं है कि आप हैं जो फिर उसके बाद, समझ रहे हो ना अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका है अधिकतम 15 मिनट का उसमें रेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी रेगुलर भी अगर आप पढ़ते हो तो मैं उसके भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जैसा आपको बेटर लगता है वैसा। बाकी यूँ है, मनोविज्ञान मानती हैं तो बस, और मैंने भी अनुभव किया है, यूँ भी है, लगता है ये यार है, अगर आप प्रॉपर अगर टाइम अगर हैं जो दे रहे हो, प्रॉपर अगर आप रूटीन से अगर चल रहे हो ना, प्रॉपर रूटीन ही तो सारा सब कुछ है, और है क्या, प्रॉपर रूटीन ही सारा सब कुछ है। आपकी है जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो उसमें भी है जो आपका एक प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर आपका एक रूटीन ही होगा। उस रूटीन के ही तो, उस रूटीन से, ठीक है ना, फिर उसके बाद उस रूटीन से आपको है जो एक सैलरी मिलती है, उसी सैलरी से फिर आप जो हैं आपके जो क्रिएशंस हैं, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, क्रिएशंस हो गए आपके, इंटरेस्ट हो गया आपका, ये सब सारी चीज़ें वहीं पे चलती है। मुझे नहीं लगता कि ये बात आपके समझ में भी नहीं आई होगी, और या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। बाकी चलते हैं अपन अपन सिलेबस की ओर, बहुत सारी बातें हैं जो बतानी हैं। चलो देखिए, राजस्थान के मेले हो गए, ठीक है, त्यौहार एवं लोक कलाएँ हो गई, राजस्थान की चित्रकला हो गई, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य हो गए, लोक देवता हो गए, लोक संत हो गए, लोक संगीत हो गए, और संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य हो गए। पढ़ने में यूँ ही है, लेकिन जब आप है जो थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करोगे तो थोड़ा सा लंबा भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बाद अपनी सीधी सी बीमा बैंकिंग प्रणाली आ जाती है ना, जो कि लगभग 5 नंबर के आसपास बताई गई है। तो बीमा बैंकिंग प्रणाली भी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब है। मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर लूँ इसका, और ये मैं लेता हूँ इरेजर। हाँ, तो बात करेंगे बीमा बैंकिंग प्रणाली में भी बीमा एवं बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, बस केवल इतना सा है, और लगभग 5 नंबर का है जो ये पोर्शन है। इस पोर्शन को तो मैं तुम्हें कंप्लीट भी यहाँ पे भी मैं भी हो सकता है टीच करवा दूँ। उसके बाद जिनमें अपने नंबर कटने ही नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसको मानता हूँ, या फिर गोल्डन टॉपिक्स में इसको मानता हूँ, या फिर गोल्डन सेशन भी मैं इसको कह सकता हूँ, या सेक्शन जिसे मैं बोल सकता हूँ। ये सब सारी बातें आपको इसमें मिलेगी, और ये हैं आपको अच्छे से पता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में भी आपको है जो बता सकते हैं अपन
सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, हाउ टू टीच वाली इसमें सारी सारी बातें रहेगी। क्रियाकलाप हो गए, विमर्श हो गया। अब ये जो क्रियाकलाप जो शब्द हैं, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना है, ठीक है ना, ये जो समूलाश्लोचनात्मक चिंतन का विकास है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापन में समस्याएं, इनका जब अपन वाकई में जब अपन इनको टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे तभी इनको मैं खोल के बता सकता हूँ। अभी ऐसे बस अपन ऊपर ऊपर से केवल सिलेबस देख सकते हैं यूँ, ताकि बस एक बार कान में तो आ जाएगी बात कि हाँ ये चीज़ है, बस इसी से रिलेटेड अपने को इसी के इर्द गिर्द घूमना है। एक लेवल होता है, उस लेवल को कोई पार नहीं कर सकता। हर एक चीज़ का एक लेवल होता है, ठीक है ना, और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का तो एक लेवल होता है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में इसने दे रखा है सेकंड में प्रच्छा, ठीक है ना। अब जब अपन इनको प्रच्छा को जब पढ़ेंगे तो इनका एक इंग्लिश में जो एक अच्छा सा जो मीनिंग निकल के आता है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद आनुभाविक साक्ष्य, अब इनका जब आप इंग्लिश में सब सिंपल सा मीनिंग देखो ना, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, जबकि यहाँ पे हिंदी में देखे इतना मतलब बहुत भारी लग रहा है। शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रायोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल, मूल्यांकन, ये सब सारी बातें दे रखी है इसने एसएसटी के सिलेबस में। अब जो मुख्य बात आती है, ठीक है ना, मुख्य भी कहेंगे या फिर है जो इसी के बेस पे अपने को तैयारी करनी है यहाँ पे, और इसने है जो एरो का निशान भी ये एक ही जगह पे लगा के दिया है, तो इस बात का बाकी सभी में डॉट्स 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 था, ठीक है। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षा 6 तक की जो 8वीं तक की जो आपकी जो राज्य सरकार हैं, अपनी जो राजस्थान सरकार है, जिसने जो बुक्स चला रखी है, जिसने जो निर्धारित कर रखा है पाठ्यक्रम, जिसके ऊपर डिसीजन ले रखा है, और शैक्षणिक सत्र भी कौन सा दे रखा है, 19 और 20 वाला, ना कि 20 और 21 वाला। तो 19 और 20 वाली ही आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सिलेबस चेंज हुआ तो फिर उस चक्कर में सारी की सारी जो किताबें जमा हो गई। अगर आपके 19-20 वाली सेशन की किताबें तो बहुत अच्छी बात है कि प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। अब उनकी जो प्रचलित पाठ्य पुस्तक है बस वही है, और प्रचलित पाठ्य पुस्तक आपको पता है 6वीं से 12वीं तक की, 6वीं से 10वीं तक की तो एसएसटी किताबें आ गई, और उसके बाद 11th 12th की जो है 11th की भी आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए, 12th की भी आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री 11th की भी होनी चाहिए, 12th की भी होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो भी आपको पास 11th और 12th की होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप है जो साइकोलॉजी में भी अगर देखना चाहो तो 11th और 12th में की भी साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। इससे कठिनाई का जो स्तर है सीनियर सेकेंडरी जो है कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा, ठीक है ना, कठिनाई का स्तर, ठीक है। इसका मतलब होता है हार्ड लेवल या फिर टफ लेवल जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जो है क्वेश्चन का जो लेवल है वो सब सारी बातें अपन इसमें कह सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये सब सारी बातें मुझे आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आई होगी। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और जुड़े अगर रहना चाहते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन आप दबा सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं प्रोवाइड करूँगा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे तुम्हें 30 मिनट के अंदर अंदर मैं कुछ ना कुछ मैं तुम्हें सिखा दूँगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना। बस केवल आप मेरी आवाज़ को भी सुनोगे, उसमें भी आप है जो एक शब्द तो आप सीख जाओगे। बाकी डिपेंड तो कैच करना तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप।